आजीवन सेवा और सादगी की प्रतिमूर्ति रहे श्री गोपाल व्यास जी के निधन पर छत्तीसगढ़ के विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह की श्रद्धांजलि। श्री गोपाल व्यास जी एक ऐसा नाम है जिनसे केवल छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि सामाजिक और सेवा क्षेत्र से जुड़ा देश का हर व्यक्ति परिचित है। 15 फरवरी 1932 को श्री पूनमचंद व्यास और श्रीमती जेठाबाई व्यास के घर पुत्र रत्न के रूप में श्री गोपाल व्यास जी का जन्म हुआ। बचपन से ही प्रतिभावान श्री गोपाल व्यास जी के भीतर राष्ट्र के प्रति अद्भुत समर्पण था और वो लोक सेवा के लिए सदैव तत्पर रहते थे। श्री गोपाल व्यास जी ने जबलपुर के इंजीनियरिंग कॉलेज से अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। उनके मन में जितनी लगन इंजीनियरिंग के प्रति थी, उतनी ही प्रबल भावना मातृभूमि की सेवा के प्रति भी व्यास जी के भीतर समाहित थी। ये वही समय था जब गोपाल जी ने मां भारती की सेवा के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मार्ग चुना और वो श्री के.एस. सुदर्शन जी के संपर्क में आए। संघ के संस्कार और सुदर्शन जी का मार्गदर्शन मिलने से युवा अवस्था के श्री गोपाल व्यास जी के व्यक्तित्व में मातृभूमि के प्रति जो सेवा का भाव था वो और प्रगाढ़ होता चला गया। सामाजिक कार्यों और शिक्षा अर्जन करते हुए जब कुछ समय बीता और इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी हुई, तब गोपाल व्यास जी ने भिलाई स्टील प्लांट में नौकरी की। जीवन की व्यस्तता बढ़ने के बाद भी उन्होंने राष्ट्र के प्रति सेवा और सामाजिक कल्याण की भावना का त्याग नहीं किया। श्री गोपाल व्यास जी के भीतर मां भारती की सेवा और छत्तीसगढ़ के लोक कल्याण की भावना इस प्रकार निहित थी कि जब उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि उनकी नौकरी की वजह से वो समाज को समय नहीं दे पा रहे हैं, तब उन्होंने भिलाई स्टील प्लांट की नौकरी से त्याग पत्र देकर पूर्ण रूप से स्वयं को समाज के प्रति समर्पित कर दिया। गोपाल व्यास जी निरंतर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में रहे और उन्होंने प्रचारक जीवन प्रारंभ किया। क्षेत्र कार्यवाह और क्षेत्र प्रचारक मध्य क्षेत्र जैसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का उन्होंने पूरी निष्ठा के साथ निर्वहन किया और विश्व हिंदू परिषद विदेश संपर्क का भी दायित्व उन्हें प्राप्त हुआ, जिसका श्री गोपाल व्यास जी ने सच्ची श्रद्धा और लगन के साथ निर्वहन किया। इस बीच आपातकाल के विरुद्ध चले संघर्ष में 1975 से 1977 तक श्री गोपाल व्यास रायपुर की जेल में बंद भी रहे और यहीं से श्री गोपाल व्यास जी संगठन के कार्यकर्ताओं के बीच शीरू भैया बनकर लोकप्रिय हो गए। मुझे भी हमारे शीरू भैया के साथ एक लंबा वक्त बिताने का अवसर मिला। वर्ष 2003 में प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तब मुझे मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी मिली थी। उस दौर का मुझे शीरू भैया के साथ यात्रा का एक संस्मरण स्मृति में आता है कि हम किसी अन्य राज्य से दौरा पूरा करके राजधानी रायपुर लौटे थे। तब शीरू भैया भी हमारे साथ थे। हवाई जहाज से उतरकर एयरपोर्ट से बाहर आते हुए मैंने अचानक ही उनसे कह दिया कि हम आपके घर चलेंगे। उन्होंने बड़ी ही प्रसन्नता से कहा कि आप घर आइए, मैं तैयारी करके रखता हूँ। मैंने शीरू भैया से कहा कि तैयारी जैसी किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है, हम साथ ही चले चलते हैं। इस पर उन्होंने कहा कि आप मुख्यमंत्री हैं, आपको एयरपोर्ट से बाहर निकलते हुए मीडिया के सवालों का जवाब देना होगा, जिसमें कुछ समय बीत जाएगा। तब तक मैं घर पहुंचकर सारी व्यवस्था देख लूंगा। उन्होंने इतना कहा और एयरपोर्ट से ही ऑटो में बैठकर अपने घर के लिए रवाना हो गए। राजधानी में जब मुख्यमंत्री का काफिला गुजरता है, तब पुलिस और प्रशासन को ट्रैफिक की एक व्यवस्था निर्मित करनी होती है और कुछ मार्गों पर आवागमन थोड़ी देर के लिए रोका जाता है। जब शीरू भैया एयरपोर्ट से निकले, उसकी कुछ ही देर में मुझे भी निकलना था। संयोग ऐसा बना कि जिस मार्ग से वो अपने घर जा रहे थे, उसी मार्ग से मैं भी उनके घर जा रहा था और ट्रैफिक व्यवस्था में लगे पुलिसकर्मियों ने उस मार्ग पर आवागमन रोक दिया जिस मार्ग में उनका ऑटो था। शीरू भैया इतने सरल और सादगी से भरे व्यक्तित्व थे कि उन्होंने केवल एक बार व्यवस्था में लगे पुलिसकर्मी से इतना ही कहा कि मुख्यमंत्री मेरे ही घर जा रहे हैं, भाई मुझे तो जाने दो। लेकिन जब ट्रैफिक पुलिस ने उनकी बात नहीं मानी, तब वो शांतिपूर्वक अपने ऑटो में ही बैठे रहे और जब मैं उनके निवास पहुंचा कि वो तो अभी तक घर नहीं पहुंचे हैं, तब वायरलेस के माध्यम से पुलिस को यह सूचना दी गई और उनका ऑटो ट्रैफिक से निकलकर उनके घर पहुंचा। ये संस्मरण मैं जब भी याद करता हूं, तब मुझे शीरू भैया की सादगी और उनकी सरलता आंखों के सामने दिखाई पड़ जाती है। उन्होंने कभी भी सत्ता को शक्ति नहीं बल्कि सेवा का मार्ग समझा। उनका मानना था कि हमें अपना जीवन सीमित संसाधनों में व्यतीत करना चाहिए और कभी भी सत्ता या अधिकारों से प्राप्त ताकत का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए।
वो एक लंबे अरसे तक स्कूटर पर ही चला करते थे। 2006 से 2012 तक जब वो राज्यसभा सदस्य भी बन गए और उन्हें महासमुंद लोकसभा की जिम्मेदारी दी गई, तब भी वो बस के माध्यम से महासमुंद पहुंच जाया करते, जबकि प्रशासन द्वारा उनके लिए गाड़ी की व्यवस्था की जा सकती थी। शीरू भैया राज्यसभा सदस्य रहते हुए न केवल अपनी सांसद निधि का लोक कल्याण के लिए बेहतर उपयोग करते थे, बल्कि जब भी आवश्यकता होती तब वो अपनी तनख्वाह को भी सामाजिक कार्यों में समर्पित कर देते थे। हम सभी ने प्राचीन काल के ऋषि मुनियों और संतों की कहानी सुनी है, जो दूर जंगल में निवास करते हुए लोक कल्याण के लिए कार्य करते थे और वापस अपने उस छोटे से आश्रम में लौट जाया करते थे। शीरू भैया के पास कोई आश्रम तो नहीं था, लेकिन टाटीबंद में भारत माता स्कूल के निकट उनका एक पुराना और छोटा सा मकान जरूर था। उस मकान में शीरू भैया जिस पलंग पर सोते थे, उस आधे पलंग पर उनकी किताबें रखी रहती थी। उन्होंने आजीवन किताबों का साथ नहीं छोड़ा। वो शिक्षा के प्रबल पक्षधर थे। उनका यह मानना था कि हमें सदैव सीखने पर जोर देना चाहिए, नए विचारों को सुनना चाहिए, और यदि परमात्मा ने हमें सक्षम बनाया है तब हमें स्वयं को समाज की सेवा में समर्पित करना चाहिए। उस छोटे से पुराने मकान में जब कार्यकर्ता उनसे मिलने आते, तब सभी उनसे यही आग्रह करते कि आप नया मकान क्यों नहीं ले लेते हैं। इस सवाल पर शीरू भैया एक मुस्कुराहट के साथ जवाब देते थे कि जीवन व्यतीत करने के लिए जितनी जगह चाहिए वो इस घर में पर्याप्त है। इसके बाद सभी कार्यकर्ताओं ने बड़ी जिद के साथ उन्हें इस बात के लिए राजी किया कि वो पुराना मकान छोड़कर नए मकान में चले। अंततः सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर उस पुराने मकान को विक्रय किया और विधायक कॉलोनी स्थित शीरू भैया के निवास स्थान पर उन्हें गृह प्रवेश कराया। श्री गोपाल व्यास जी का भारतीय जनता पार्टी के विचारों के प्रति पूरा विश्वास था। संगठन के लिए अपने अंतिम समय तक वो निरंतर सक्रिय रहे। बीते दिनों जब भारतीय जनता पार्टी ने सदस्यता अभियान चलाया, तब स्वयं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा रायपुर पहुंचे थे और गोपाल व्यास जी को बीजेपी का सदस्य बनाया था। वो केवल एक औपचारिक सदस्य नहीं थे, बल्कि अस्वस्थ होने से पहले जब भी संगठन से जुड़ा कोई व्यक्ति उनके पास पहुंचता, तब हमारे शीरू भैया उनका मार्गदर्शन करते और संगठन के प्रति विश्वास रखकर निरंतर जन सेवा के लिए प्रत्येक कार्यकर्ता को प्रेरित करते थे। अपनी सादगी, अपनी सरलता, अपने विचार और आदर्शों पर अडिग रहे श्री गोपाल व्यास जी एक ऐसे आदर्श पुरुष के समान हैं, जो छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए सेवा और समर्पण का पर्याय है। ऐसे व्यक्तित्व का देहावसान सामाजिक क्षेत्र के लिए अपूरणीय क्षति है, जो कि कभी भी पूरी नहीं की जा सकती। शीरू भैया के साथ व्यतीत किए समय को जब मैं स्मरण करता हूं, तब उनके विचार मुझे आज भी प्रेरित करते हैं। उनका इस प्रकार जाना मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति है। मैं ईश्वर से यही कामना करता हूं कि वो हमारे शीरू भैया को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करें और उनके विचारों से प्रेरित होकर नई पीढ़ी सामाजिक सेवा, लोक कल्याण के महत्व को समझकर बेहतर समाज और बेहतर भविष्य की दिशा में आगे बढ़ पाए। भाजपा संगवारी से जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर टैप करें। लाइक और शेयर करना ना भूलें।